नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा केंद्र बिंदु है आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा और उसी संदर्भ में हम साहित्य, भाषा और काव्यशास्त्र से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों का चयन करके यहाँ पर पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली की, जिसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं और जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुई है। हम इसमें गुरुदेव को अंग पर बात कर चुके हैं और हम विरह को अंग में जो समावेशित साखियां हैं उस पर सतत बात कर रहे हैं। कबीर महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं, क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाले रहे हैं और उनके लिखे में भी वैसा ही मिलता है जैसा अक्खड़ और फक्कड़ उनका स्वभाव रहा है। कबीर की रचनाओं को देखें तो उन्होंने अपनी रचनाओं में कभी भी एक कवि की भांति लिखने का प्रयत्न नहीं किया है। उनके सैकड़ों पद और पुस्तकें अन्य लोगों ने भी कबीर के नाम से रचकर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, जिससे मौलिकता के लिए कठिनाई और अधिक बढ़ गई। कबीर को लेकर जो किताबें, जो ग्रंथ मूल रूप में जो सामने आते हैं, उसमें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें बीजक ग्रंथ साहब और कबीर ग्रंथावली का नाम लिया जाता है। वही कबीर ग्रंथावली जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। बीजक की बात करें तो बीजक जो है कबीर पंथियों का धर्म ग्रंथ माना जाता है और इसके मूल और सटीक कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। बीजक के जो अलग अलग संस्करण मिलते हैं उनमें भी रचनाएं और जो संख्या और क्रम है उनमें भी अंतर मिलता है, परंतु पंथ में यदि देखें तो सर्वाधिक प्रचलित संस्करणों में संख्या और क्रम समान मिलते हैं और उसमें भी जो विभिन्न शैलियां मिलती हैं वह रामायणी शब्द, चौतीसी, विप्रमतीसी, कहरा, वसंत, चाचर, वेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी और चौतीसी, ये सभी मिलते हैं। इनमें जो मूलतः है, जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनमें ये संख्या भी समान मिलती है। इसी तरह ग्रंथ साहब को देखें तो सिखों के जो ग्रंथ साहब में कबीर के नाम से 228 पद और 238 सलोकु, जिन्हें साखिया कहा गया है, तो गुरु ग्रंथ साहब में 228 पद मिलते हैं और 238 सलोकु, जिन्हें साखिया कहा गया है, वो संग्रहित हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत जो सटीक संग्रह है वो भी पृथक प्रकाशित है गुरु ग्रंथ साहब के पदों को लेकर ही। जैसा कि विदित है, ग्रंथ साहब का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था और उसका संपादन जो है 1661 में कराया गया। कबीर की रचनाओं में उसके पूर्व ही उनके विभिन्न स्थानों के संतों द्वारा गीत होने के कारण पर्याप्त रूप भिन्नता भी मिलती है। इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ है वो कबीर ग्रंथावली है, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ये प्राचीन संग्रह नागरी प्रचारणी सभा काशी से सर्वप्रथम 1985 में प्रकाशित होता है। तो ये ध्यातव्य है कि 1985 संवत 1985 में जो कबीर ग्रंथावली है वो प्रकाशित होती है। इसका मूल आधार कबीर की बानी नामक एक हस्तलिखित प्रति है, जिस पर उसका लेखन काल संवत 1561 दिया गया है। संवत 1561 नाम की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका यहाँ पर संकलन संपादन किया गया है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। इस प्रति के अंत में दी हुई जो पुष्पिका है उसमें उक्त तिथि लिखी है कि लिखावट पुस्तक की लिखावट से भिन्न है। इससे ये प्रतीत होता है कि बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उसमें कुछ जोड़ा गया है। तो इसी कारण विद्वानों को उक्त तिथि की प्रामाणिकता में भी संदेह है, लेकिन यदि उक्त प्रति की भाषा आदि की बीजक और ग्रंथ साहब में दी हुई रचनाओं से तुलना करें तो वह इन दोनों से प्राचीन जान पड़ती है।
कबीर ग्रंथावली में पहले 808 साखियां हैं। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो 808 साखियां हैं, फिर 403 पद हैं और अंत में 7 रमेणियां हैं। तो इस प्रकार का संकलन जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया है, उस ग्रंथावली में 808 साखियां हैं, 403 पद हैं और 7 रमेनियां मिलती हैं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, ध्यातव्य है। कबीर की भाषा की हम बात कर चुके हैं। उनकी भाषा एक मिली-जुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा की प्रधानता है। कबीर की एक साखी के आधार पर भी कुछ लोग उनकी भाषा पूर्वी बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई। वो ये कहते हैं। जब हम उक्त तीनों ग्रंथों की भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसमें राजस्थानी, ब्रज, खड़ी और अवधी चारों के व्याकरण रूप जो है वो स्पष्ट परिलक्षित वहां पर होते हैं। जब कबीर ग्रंथावलियों पर राजस्थानी का प्रभाव है, ग्रंथ साहब पर पंजाबी और बीजक पर भोजपुरी का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। जब हम मूल जो साखियों की बात करते हैं, जो 808 साखियां कबीर ग्रंथावली में हैं, तो उसमें वे 59 अंगों में समावेशित हैं। उन 59 अंगों में मन को अंग, गुरुदेव को अंग, बेली को अंग, निंदा को अंग, सुंदरी को अंग, कस्तूरिया को अंग, सजीवनी को अंग, काल को अंग, उपदेश को अंग, विचार को अंग, साध महिमा को अंग, साध को अंग, संगति को अंग, इस तरह नाना विषय वहां पर रखे गए हैं। कबीर की साखियों में, कबीर के पदों में उनका साधना मार्ग भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। जैसे कि कबीर की भाषा में कई बोलियों का मेल देखकर उसे हम खिचड़ी भाषा कहते हैं, उसी प्रकार उनके विचारों, सिद्धांतों और जो साधना पद्धतियां हैं, उसमें भी उस समय के अनेक साधना पद्धतियों का मेल दिखाई देता है। उनके अनेक पद जो हैं योग संबंधी मिलते हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुमन नाड़ियों का जिक्र है, जो कि नाथ पंथ से सीधा सीधा प्रभावित दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो वह नाद, पवन, शून्य आदि का भी उल्लेख है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये स्वयं एक ऐसे कुल में जन्मे या पले थे जो पहले नाथ पंथी था। उनके अनेक ज्ञान संबंधी पद हैं जिनमें निर्गुण, अद्वैत और ज्ञान मार्ग का वर्णन है, और वो सबल और सजीव वर्णन इतना सजीव हुआ है कि वे वेदांती भी जान पड़ते हैं। तो कबीर को जानना बहुत मुश्किल है। उनके भक्ति संबंधी पद भी बहुत है जिनमें वैष्णव भक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो कौन से मत से आते हैं, किस मत से आते हैं, कहीं पर उनका नारदी भक्ति मिलती है, तो कौन से मत से वो आते हैं ये जानना बहुत दुष्कर कार्य है। वह रहस्यवादी है तो रहस्यवादी होने की भी ख्याति उनके अनेक पदों से उन्हें मिली है। तो कबीर की साधना और सिद्धांतों में हम एक साथ नाथ पंथ, वेदांत, वैष्णव मत, सूफी मत, सभी के तत्वों का संग्रह वहां पर दिखाई देता है। तो ये कबीर की विशेषता है कि कबीर ने अपने पदों में ज्ञान और योग का महत्व बताया है, और फिर ज्ञान, योग, तीर्थ, व्रत, पूजा, आचार सबकी व्यर्थता भी बताई है, और किसी प्रकार की असंगति वहां पर नहीं दिखाई देती। एक बात और, जब हम पढ़ते हैं कबीर के पदों में, कबीर की साखियों में राम शब्द का उल्लेख मिलता है, तो कबीर के जो राम है वे दशरथ के पुत्र राजा राम नहीं हैं, परंतु घट घट में निवास करने वाले निर्गुण, निरंजन, निराकार, सत्य स्वरूप एवं आनंद स्वरूप राम हैं। उन्हें परमात्मा, हरि, गोविंद, मुरारी, अल्लाह, खुदा, रहीम किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। उन्हें ढूंढने के लिए वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति और युक्ति से उनका हृदय में ही साक्षात्कार किया जा सकता है। तो उनकी भक्ति की साधना में इस प्रकार आत्मविचार, नाम जप, सत्संगति और गुरु के उपदेश का बड़ा भारी महत्व वहां दिखाई देता है।
तो कबीर की साखियों में विरह को अंग की हम बात कर रहे हैं और इन साखियों में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो हमें आज अध्ययन करना है वह 11 नंबर साखी से अध्ययन करना है, जिसमें जो कबीर जो कह रहे हैं, यहु तन जालो मसी करो, यह तन जारो मसी करूं, लिख जो धुआं जाई सरगी, मति वै राम दया करें, बरसी बुझावे अग्गी। तो यहाँ पर कहते हैं, कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि यह तन, कबीर की जो आत्मा है, वो जो विरहणी आत्मा के रूप में जो बात की गई है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि विरहणी कहती है कि ये विरह व्यथा जो है वो सही नहीं जाती। ये जो विरह व्यथा है, ये विरह रूपी जो व्यथा है, वो अत्यंत ही कठिन जान पड़ती है। जी में आता है कि यह तन, यह शरीर जलाकर मैं मसी कर दूं, उसकी भस्म कर दूं। जब कोई चीज जलाई जाएगी तो वो भस्म हो जाएगी। कि जी में जान पड़ता है कि यह तन जलाकर मैं भस्म कर डालूं, जूं जिससे क्या होगा, जिससे धुआं जाई सरगी, जिससे जो धुआं उठेगा वो स्वर्ग तक चला जाएगा। विरहणी जानती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो परम तत्व है वो स्वर्ग में निवास करता है। इसीलिए इस शरीर को मैं जलाकर भस्म कर डालूं, जिससे जो धुआं है वो स्वर्ग तक पहुंच जाए। मति वे राम दया करें, बरसी बुझावे अग्गी। मति का मतलब है संभव है, शायद वे जो राम है, वे जो परम तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, जो कि आकाश में कहीं निवास करता है, जो कि आसमानी शक्ति है, वो शायद वो दया कर दें। उस धुएं को देखकर वो प्रभु दया करें और अपनी दर्शन वर्षा से इस विरहाग्नि को बुझा दे। अग्नि कैसी है? विरहाग्नि है। तो विरहाग्नि को कैसे बुझाया जाएगा? जो दर्शन रूपी वर्षा से, यहाँ ये बात की जा रही है। तो संपूर्ण पद में रूपक अलंकार देखा जा सकता है, चाहे विरह रूपी अग्नि की बात की जा रही है, दर्शन रूपी वर्षा की बात की जा रही है, और विरहाग्नि विरहणी रूपी आत्मा की बात की जा रही है। तो एक तो यहाँ पर रूपक अलंकार, दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार है कि इस तरह की बात कि यह तन जारो मसी करो, जो धुआ जाई सरगी। तो अतिशयोक्ति अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही। जब साखियों की बात आ रही है, दोहा की बात आती है, चौपाई की बात आती है, या कि सोरठा की बात आती है, तो चूंकि अंतिम वर्ण की समानता है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार भी देखा जाएगा। इसी से मिलता जुलता जो दोहा है, देखिए ढोला मारूरा दोहा और जो कबीर ग्रंथावली, कबीर की जो साखियां हैं, उनमें बहुत अधिक साम्य दिखाई देता है। तो ढोला मारूरे दोहा में भी मारवणी की जो विरह व्यंजना है वो कुछ इसी प्रकार ध्वनित होती है कि यह तन जारो मसी करूं, धुआ जाई सरगी, मुझ प्रिय बहल होई करी, बरसी बुझावे अग्गी। तो इस प्रकार का दोहा, जो 181 नंबर का दोहा है, वो ढोला मारूरा दोहा में भी मिलता है। इसी प्रकार का जो भाव है वो अगली साखी में भी अभिव्यक्त हुआ है, जहां कबीर लिखते हैं, यहु तन जालो मसी करूं। यहाँ पर भी मसी है कि यह तन जलाकर, कबीर लिखते तो नहीं है, कबीर कहते हैं कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पढ़ाऊं। लेखनी करूं, लेखनी का मतलब है कलम, करंक का मतलब खोपड़ी है या सिर की हड्डी है, और राम पठाऊं, राम लिखूं। तो यहाँ पर वही विरहणी आत्मा कह रही है कि यह विरह व्यथा नहीं सही जाती है, जी करता है कि इस शरीर को जलाकर उसकी भस्म से मैं शाही बनाऊं। तो यहाँ पर जो मसीह का अर्थ है, भस्म रूपी जो शाही है, उसकी बात की जा रही है कि जी करता है इस शरीर को जलाकर उसकी भस्म से शाही बनाऊं, लिखो राम का नाम।
लेखनी करूं करंक की, और शाही तो बना ली लेकिन लेखनी किससे करूं? जो सिर की हड्डी है, जो खोपड़ी है, मस्तिष्क की जो हड्डी है, उससे लेखनी बना बना कर राम का नाम लिखकर मैं उसके पास भेजूं, पठाऊं, भेजूं, जिससे वे समझ जाएं कि विरहिणी की क्या दशा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये तन जलाकर मैं शाही बनाना चाहती हूँ और उससे राम का नाम लिखना चाहती हूँ, और उसके लिए जो कलम की आवश्यकता है वो मैं सर की या मस्तिष्क की जो हड्डी है, खोपड़ी की जो हड्डी है, उससे मैं कलम बनाऊंगी और राम का नाम लिख लिख कर उस परम अंश तक, परम तत्व तक भेजूंगी, जिससे विरहिणी की क्या दशा है, अंश के अभाव, अंशी के अभाव में अंश की क्या दशा है, वो वास्तविक व्यथा उसकी जान सके। तो ये यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। यहाँ पर भी रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सधुकड़ी है और मिली-जुली जो खिचड़ी भाषा कबीर की है वो इस साखी में भी देखी जा सकती है। अगला जो साखी है, कबीर पीर पिरावणी पंजर पीड़ न जाई, एक जब पीड़ परीति की रही कलेजा छाई। प्रीति का ही तद्भव रूप परीति है, कलेजे में छाई रहती है, पीड़ मतलब पीड़ा है, पिरावनी मतलब कष्टदायी है। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। कबीर कहते हैं कि सामान्यतया कोई भी जो पीड़ा है वो कष्टकारी होती है और पंजर पीड़ न जाए, और शरीर से वो पीड़ा जल्दी से नहीं जाती है। तो सामान्य एक पीड़ा की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो पीड़ा है वो कष्टकारी होती है और वो शरीर से भी पीड़ा जल्दी नहीं जाती। लेकिन जो पीड़ा यहाँ पर एक पीड़ पर परीति की, तो प्रेम की जो पीड़ा होती है वो और कठिन होती है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, अनूठी होती है। उसकी कसक जो है, कलेजा छाई मतलब उसकी कसक जो है, उसकी जो टीस है वो भीतर तक, कलेजे तक बैठी रहती है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। और इसमें भी अंत्यानुप्रास अलंकार है और ये बताया गया है, व्यतिरेक अलंकार है, एक जब पीड़ परीति की, क्योंकि पीड़ा, प्रेम की जो पीड़ है वो अधिक बताई गई है, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पीड़ाओं से प्रेम की पीड़ा की विशेषता को, के आधिक्य को व्यंजित किया गया है। और ये बताया गया है कि प्रेम की पीड़ा अनूठी है और वो प्रिय भी लगती है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ देखा जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक साखी जो है चरणदास जी की भी मिलती है। वह कहते हैं कि वह बिरहिन बौरी भई जानत ना कोई भेद, अगिन बरे हीरा जले भय कलेजे छेद। तो जो विरह की अनुभूति महसूस की है इन संत कवियों ने, उनके भाव बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। अगली जो साखी है कबीर की, उसमें भी इसी विरह की चोट की, विरह की वेदना की बात की गई है। वो कहते हैं कि चोट सतानी विरह की चोट है वहां पर, सब तन जर्जर होए। जो विरह की चोट जो है वो कैसी है, सताने वाली है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि विरह की चोट जो है दिन प्रतिदिन सताते रहती है और उससे जो सारा शरीर जो है वो जर्जर हो जाता है, कृशकाय हो जाता है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। मारण हारा जानिए कि जिही लागी सोए। अब उसे कौन जान सकता है, इस चोट को, इस पीड़ा को या तो मारण हारा जो प्रिय है, जिसने चोट दी है, या तो वो जान सकता है, या जिसको वह चोट लगी है अर्थात प्रेमी ही समझ सकता है। तो चोट सतानी विरह की, सब तन जर्जर होए, मारण हारा जानी है कि जिही लागी सोए। तो यहाँ पर उस आध्यात्मिक प्रेम के वैचित्र्य की बात की गई है। वो कहते हैं, कबीर ये जानते हैं कि उनके भीतर जो साक्षी तत्व है वो चैतन्य है। कबीर जिसे राम कहते हैं, वे जब ये देख लेता है कि जीव अब इस अवस्था में पहुंच गया है कि उसमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए वे दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर अग्रसर होता जाता है, तो
वह उसके भीतर, वो चैतन्य तत्व उसके भीतर विरह उत्पन्न कर देता है। और कबीर उसी ओर संकेत करते हैं कि जिसने चोट लगाई है वह जानता है, अथवा जिसे चोट लगी है वह यह दर्द, ये कष्ट, उस पीड़ा को वह समझ सकता है। तो रूपक अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार है। कबीर की एक और साखी इससे मिलती जुलती है कि हृदय भीतर दो बले, धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे, को जिन लोई सोई। कि जिसको वो चोट जो लगती है वही उस अग्नि को देख सकता है, या फिर जिसने वो लगाई है वही अग्नि वो देख सकता है। तो भीतर दो बले, दो प्रकार के बल हैं भीतर, ये बात यहाँ पर कबीर कहते हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर कहते हैं कि कर कमान सर सांधि करी, खेची जो मारा माही, भीतरी भिद्या सुमार वै, जीवे की जीवे नाही। तो यहाँ पर कमान मतलब धनुष है, सांधि करी मतलब संधान करके, लक्ष्य को संधित करके, खेची जो मारे तीर चलाया गया है खींच कर, माही मतलब भीतर, सुमार मतलब अच्छा निशाना है, वो जो जिसने तीर चलाया है वो निशानेबाज है, और निशाना जो कैसा है, अच्छा निशाना है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जो प्रियतम प्रभु है, देखिए साधनात्मक रहस्यवाद है, प्रियतम प्रभु माने गए हैं, जो परम तत्व है उसको प्रेयस के रूप में देखा गया है। तो प्रियतम प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर, कर का मतलब है हाथ, हाथ में धनुष लेकर और तीर का निशाना साध कर, खींच कर जो तीर मारा है वो माही हृदय में लगा है, अंतःकरण में लगा है, और जो हृदय में चोट की है वह सफल निशाना मर्म तक समा गया है। इस चोट से जीवे की जीवे नाही, इस चोट से आहत जो होगा वो जिएगा या नहीं इसमें संदेह है, अर्थात इस चोट से बचना कठिन है। तो यहाँ पर भीतर भिद्या, वो जो बाण लगाया है वो भीतर बिंद गया है, एक अच्छा निशाना लगा है और वो भीतर अंतःकरण तक बेद गया है। अब इस चोट से जो आहत जो जीव हुआ है वो जिएगा या नहीं जिएगा इसमें संशय है। तो यहाँ पर जो ये चोट बताई गई है ये अहंता या खुदी पर चोट बताई गई है, जिसको जो जीव है वो समाप्त करना चाहता है। ये जो जीव का जो चैतन्य तत्व है वो जीव के अहंकार को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि अहम के विनाश से ही जो प्रभु है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका वास्तविक साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए यह बात कही गई है। अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर, और संदेह अलंकार भी आया है जब कबीर कह रहे हैं जीवे की जीवे नाही। अब इस चोट से जो आहत हो गया है वो जिएगा या नहीं जिएगा इसमें संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार भी आया है और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार भी आया है। कबीर इसी से मिले जुले भाव एक अन्य साखी में भी कहते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। इस प्रकार की बातें बहुत सारी साखियों में कबीर ने कही है, जो कि कबीर के ज्ञान तत्व, कबीर के साधनात्मक पक्ष और कबीर के भक्ति भावना और रहस्यवादी भावनाओं को व्यंजित करती हैं। कबीर की साखियों पर चर्चा करना, बात करना हम सतत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।